हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे होम टैब में दिए गए क्लिपबोर्ड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो यहाँ पर हमने वर्ड को ओपन कर लिया है। यहाँ पर हम कुछ डेटा टाइप कर लेते हैं या डेटा इंसर्ट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप देखेंगे क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं वहाँ कुछ ऑप्शन जो है वो हाइड हैं, जैसे कट और कॉपी ऑप्शन हाइड। तो चलिए इनको देखते हैं, इन ऑप्शन को हम कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है वो कट है। हम जानते हैं कट ऑप्शन को कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो डेटा है उस डेटा को हम सेलेक्ट करेंगे जिसे हमें यहाँ से हटा के कहीं और ले जाना है। तो उस डेटा को हम वहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे इस डेटा को मुझे यहाँ से सेलेक्ट करके कट करना है, तो यहाँ से हम कट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे कट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये डेटा यहाँ से कट चुका है। अब जहाँ पर हमें उस मैटर को रखना है, कर्सर को वहाँ पर हमें ले जाना है। कर्सर ले जाने के बाद सिंपल सा हमें यहाँ पर पेस्ट ऑप्शन दिखाई देगा, इस ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर हमने डेटा को, जो यहाँ से डेटा मैंने कट किया था उसको यहाँ पर हमने पेस्ट कर लिया है। तो ये तो था हमारा कट और पेस्ट ऑप्शन। उसके बाद में इस डेटा की हमें कॉपी करना है। तो पूरा का पूरा डेटा मैंने सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद हम कॉपी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही कॉपी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे डेटा की कॉपी हो चुकी है। बस हमें सिंपल सा जहां पर कॉपी किए डेटा को रखना है वहां पर सिंपल सा हम पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो क्या होगा, हमारा डेटा जो है यहाँ पर कॉपी होकर पेस्ट हो जाएगा। लेकिन जब आप कॉपी पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई पड़ जाते हैं। तो इन ऑप्शनों को भी जानते हैं, इन ऑप्शनों का क्या उपयोग है। मैंने ये डेटा सेलेक्ट कर लिया है और इस डेटा को हम यहाँ से इस डेटा के ऊपर हम हाइलाइटर की मदद से तो कलर हाईलाइट कर देंगे, कोई भी कलर कुछ इस तरीके से। इसका साइज थोड़ा सा इसे हम बोल्ड कर देंगे और इसका साइज थोड़ा सा हम इंक्रीज कर देंगे, कुछ इस तरीके से सेट करके बोल्ड कर देंगे और इसका साइज हम यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा देंगे। अब इस सिंपल साइज डेटा को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद जब इससे बाहर आएंगे यहाँ पर हम पेस्ट क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ऑप्शन को दिखाई पड़ेगा कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जैसा डेटा आपका ऊपर था वैसा सेम डेटा यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे आप इसके सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है मर्ज फॉर्मेटिंग। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि डेटा आपका पेस्ट हो रहा है विदाउट फॉर्मेटिंग के। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखा पेस्ट स्पेशल, ये कह रहे हैं आपको आपके डेटा को पिक्चर फॉर्मेट में पेस्ट कर देगा। कुछ इस तरीके से आप देखेंगे आपका डेटा जो है पिक्चर फॉर्मेट में पेस्ट हो चुका है। यहाँ पे क्लिक करके आप इसके साइज को इस तरीके से घटा और बढ़ा सकते हैं। जैसा एक्शन आप पिक्चर के साथ में करते हैं वैसे इसके साथ भी कर पाएंगे। लास्ट में ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेगा कीप टेक्स्ट ओनली। ये क्या करेगा, यहाँ पे जो भी फॉर्मेटिंग लगी बोल्ड बोल्ड लगा हुआ है वो बोल्ड यहाँ से हट जाएगा और कलर भी हट जाएगा। आपका सिंपल सा डेटा यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। तो ये तो रहा हमारा ऑप्शन पेस्ट के कुछ फीचर्स। पेस्ट के अंदर आपको पेस्ट ऑप्शन मिल जाते हैं, उनका उपयोग। आगे देखते हैं, यहाँ पर हमको एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है जिसका नाम है फॉर्मेट पेंटर। अब ये क्या कर रहा है इसको भी जरा समझ लेते हैं। इस डेटा को मैंने बोल्ड कर लिया, इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा लिया, इसका हम फॉन्ट कलर यहाँ से चेंज कर लेंगे। फॉन्ट कलर चेंज कर लिया है, इसे हम थोड़ा सा इटैलिक भी कर लेते हैं। इसके बाद अब हम चाहते हैं जो डेटा हमारा है इस डेटा की जो फॉर्मेटिंग है, फॉन्ट कलर है, स्टाइल है, जो भी हमने इसके ऊपर अप्लाई किया वो इस वाले डेटा के ऊपर अप्लाई हो जाए। तो हम क्या करेंगे, डेटा को सेलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इस तरीके से आपको एक ब्रश जैसा नजर आ जाएगा। अब ये वाला ब्रश आपको इसके ऊपर क्लिक के साथ में ड्रैग कर देना है, या जहां तक आप अप्लाई करना चाहते हैं वहां तक इसे ड्रैग करेंगे तो उस डेटा के ऊपर वाले डेटा की जो फॉर्मेटिंग है वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे आप इस पर क्लिक करके इस पर अप्लाई करेंगे
तो आप देखेंगे जैसा डेटा आपका ऊपर वाला होगा वैसा ही ये भी डेटा हो जाएगा। या आप चाहते हैं ये जैसा ये डेटा ऐसा ये हो जाए तो इसको सेलेक्ट करिए, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करिए, उसके बाद इसको सेलेक्ट कर दीजिए। जैसा ये डेटा था वैसा ही आपका डेटा ये भी हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं फॉर्मेट प्रिंटर ज्यादा समय तक काम करे यानी डबल एक्शन में काम करे, तो जैसे आप चाहते हैं ये स्टाइल इन दोनों के ऊपर अप्लाई करना है तो फॉर्मेट प्रिंटर के ऊपर डबल क्लिक कर दीजिए। जैसे आप डबल क्लिक कर देंगे तो फॉर्मेट प्रिंटर आपका जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब आप इसके ऊपर भी आपने किया, इसके ऊपर भी किया, जहां भी आप अप्लाई करना चाहते हैं वहां अप्लाई कर पाएंगे। इसे रिमूव करने के लिए दोबारा से यहाँ आपको क्लिक करना है, फॉर्मेट प्रिंटर आपका यहाँ से हट जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको क्लिपबोर्ड दिखाई देगा। इस फीचर का उपयोग करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे हम यहाँ से क्लिपबोर्ड को एक्टिवेट कर लेंगे तो हम बताना चाहेंगे कि क्लिपबोर्ड अगर आपने यहाँ से ऑन कर रखा है तो इंटरनेट से या कहीं से भी डेटा अगर कॉपी करते हैं तो वो डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाता है। जैसे सपोज दैट हम इंटरनेट को ओपन कर रहे हैं, यहाँ से किसी डेटा को हम यहाँ से कॉपी कर रहे हैं, कोई भी डेटा, तो आप यहाँ पे देखेंगे ये डेटा हमने जो है वो सेलेक्ट किया है कुछ इस तरीके से। और सेलेक्ट करने के बाद जैसे हम यहाँ से डेटा को कॉपी करेंगे, अब आप कॉपी करेंगे देखेंगे यहाँ पे डेटा दिखा रहा है क्लिपबोर्ड में स्टोर हो गया है। और आप यहाँ आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका डेटा आ चुका है और यहाँ पे क्लिक करके आप डेटा को बेसिकली पेस्ट कर पाएंगे। एक तो वर्क ये है। दूसरा वर्क ये है कि आपको पता ही होगा कि जब भी आप किसी डेटा को कॉपी करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कोई नाम लिखा ज्ञान, तो मैंने कॉपी किया, जैसे इसको हम कॉपी करेंगे, कॉपी करके अगर इसको हम दोबारा से पेस्ट करेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पर पेस्ट हो रहा है, दोबारा फिर पेस्ट करेंगे, फिर पेस्ट हो रहा है, फिर पेस्ट हो रहा है। फिर थोड़ी देर में मैंने जो है यहाँ पर एक दूसरा कोई डेटा टाइप किया, जैसे इसको मैंने कॉपी किया और फिर मैंने इसको पेस्ट किया। अब हम पेस्ट कर रहे हैं तो ये वाला पेस्ट हो रहा है, ऊपर वाला ज्ञान पेस्ट नहीं हो रहा। अब हम चाहते हैं कि ज्ञान फिर से पेस्ट हो तो इसके लिए हमें ज्ञान को फिर से कॉपी करना पड़ेगा। बट अगर आप क्लिपबोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप देखेंगे जो डेटा आपने कट या कॉपी किया था वो यहाँ पर स्टोर है। अब आपको जो डेटा चाहिए उस डेटा पे क्लिक करेंगे वो पेस्ट होगा जिस डेटा पे आप देखेंगे। और हम आपको ये बताना चाहेंगे कि क्लिपबोर्ड जो है वो मैक्सिमम 24 टाइम्स जो है कट या कॉपी किए गए डेटा को होल्ड कर लेता है। आप चाहें तो 1 बाय 1 पेस्ट करें या आप चाहें तो 1 बाय 1 इस तरीके से पेस्ट करें, या आप चाहें तो एक ही बार में पेस्ट ऑल पे क्लिक करके इस तरीके से आप डेटा को पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से पेस्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, आज के सेशन में मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हाँ, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी बेहतर लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।